हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विथ। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर बेसिक पढ़ते हैं कि एक होता है सेल, जो आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? हम बैटरी बोलते हैं। 8th में या 9th में पढ़ा होगा ना आपने कि ऐसे से कुछ आपने सिंबल देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं? हम सेल, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नंबर ऑफ सेल को हमने कंबाइन कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो। सबसे पहले है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। उसी को क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। इन ए टॉर्च द सेल और ए बैटरी व्हेन प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी बल्ब इज ग्लो। जैसे आपको ये एक टॉर्च दिखाई दे रही है, इसके अंदर सेल डाल रखे हैं हमने, ठीक है। और सेल डालने का मतलब क्या है? एक टर्मिनल क्या होना चाहिए आपका? नेगेटिव, फिर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर दूसरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे जोड़ दूं इसको कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, क्या आपकी टॉर्च ऑन होगी? नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर मैनर में क्या लगानी चाहिए आपको? सेल लगानी चाहिए, तभी उसमें क्या कर पाएगा? चार्ज का फ्लो हो पाएगा। और चार्ज का फ्लो हो पाएगा तभी तो हमारी जो टॉर्च है वो ग्लो करेगी। आगे समझ में? एक पॉजिटिव नेगेटिव और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही क्या बोल रहे हैं? हम बैटरी बोल रहे हैं। इसके बाद में है A continuous and closed path of electric current is called electric circuit। करंट का जो क्लोज्ड पाथ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सेल कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या लगा रखा है? की लगा दी, एमीटर लगा दिया। अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या। यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया। जैसे हमने ये सेल लगाया, यहाँ पे की को ऑन किया। ऑन करने का मतलब क्लोज किया हमने, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है इसमें करंट कंटिन्यूअसली क्या करेगा? फ्लो करेगा, यानी चार्ज फ्लो करेगा। जैसे इसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसमें करंट बनेगा, और करंट बनने से ही क्या बनेगा? ये बल्ब है, ये आपका क्या करेगा? ग्लो करेगा, ठीक है। यानी यहाँ से करंट, अच्छा करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? पॉजिटिव से चलता है और कहाँ पे एंटर करता है? वो नेगेटिव में। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट टू करंट। हम ऐसे बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, उसके अपोजिट में क्या चलता है? करंट चलता है। अगर करंट आपका चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? नेगेटिव से किस ओर आ रहे हैं? वो पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो करंट यहाँ से क्या करेगा? निकलेगा और वापस एंटर कहाँ करेगा? नेगेटिव के अंदर एंटर करेगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता दिया कि सर्किट एंड क्लोज पाथ, एक कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्लोज्ड पाथ है, फ्लो करवा रहा है। यानी यहाँ से हम अगर इस सर्किट को ब्रेक कर दें, यहाँ से वायर को हमने कट किया, तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो कर पाएगा? और करंट फ्लो ही नहीं होगा तो क्या इसमें ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं होगा ना। तो मतलब जो करंट का जो क्लोज्ड पाथ है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ, उसी को क्या बोल रहे हैं? सर्किट बोल रहे हैं। इफ द सर्किट इज ब्रोकन और स्विच इज टर्न ऑफ, द करंट स्टॉप। अगर सर्किट हमारी ब्रेक कर दें हम, या फिर हम उसका जो स्विच है या की है उसको क्या कर दें? टर्न ऑफ का मतलब उसको बंद कर दें हम, तो करंट क्या हो जाएगा? उसमें बंद हो जाएगा। और करंट बंद हो गया तो क्या हो गया? ये बल्ब ऑन ही नहीं होगा। इसके बाद में दे रखा है, करंट की डेफिनेशन दे दी फिर से। द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2-3 डेफिनेशन है इसकी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं? हम करंट बोल रहे हैं। इसके बाद में है, in a circuit of metallic wire, electron constitute the flow of charge. Electron were known as during the discovery of electricity, so the electric current was considered the flow of positive charge and the direction of flow taken as direction of electric current। ये कह रहा है कि अभी डायरेक्शन बताई थी आपको। डायरेक्शन कैसे है करंट की? पॉजिटिव से निकलता है और कहाँ पे एंटर करेगा? ये नेगेटिव में एंटर करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? उसके अपोजिट रहेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेगेटिव से किस ओर आते हैं? पॉजिटिव की ओर, ठीक है। कन्वेंशनली की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
करंट की डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि करंट हमारा ऐसे जा रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव से जा रहा है और वापस कहाँ पे एंटर कर रहा है, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, किससे, करंट से। यहाँ पे बता भी रखा है, ये जो ब्लू वाली जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और रेड वाली दिखाई दे रही है ये किसके लिए है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके बाद में है, अब डेफिनेशन के बाद में हम फॉर्मूला की बात करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसिडर्ड ए नेट चार्ज क्यू। हमने बोला कि जो हमारी सर्किट है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा है अक्रॉस द सेक्शनल ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी। मतलब कोई वायर है हमारे पास में, ठीक है, या कोई सर्किट है उसके अंदर टी टाइम में और क्यू चार्ज उसके अंदर फ्लो रहा है, तो टोटल करंट कितना बनेगा। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से I इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना आ जाएगा, Q अपॉन में T, और I क्या है यहाँ पे, करंट, ठीक है। करंट को किससे डिनोट करेंगे हम, I से डिनोट करेंगे। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, T क्या है यहाँ पे, टाइम, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं हम चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अच्छा, जो ये चार्ज है इसकी जो SI यूनिट की बात करें हम, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम। चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलॉम, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो ये जो करंट है इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर। एम्पियर, देखो ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो भी क्या थे, एम्पियर, इन्हें नहीं बताया था। तो यहाँ से I इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना बनेगा, चार्ज अपॉन में टाइम, और यूनिट की बात करें तो I की यूनिट क्या आएगी, करंट की यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर, और चार्ज की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, कूलॉम, और टाइम की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड। तो यहाँ से एम्पियर का फॉर्मूला क्या बन गया, कूलॉम अपॉन में सेकेंड। अब हमसे पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लिखा हमने, फॉर्मूला क्या लिखा, I इज इक्वल टू कितना था, Q अपॉन में T। I की यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलॉम, और टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे आएगी, इसके आगे भी 1 लगाओ और इनके आगे भी 1 लगाओ, मतलब 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वो है, वो करंट है जब हमारा 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलॉम। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलॉम, उसी को क्या बोलेंगे हम, 1 एम्पियर बोलेंगे। समझ में आया, मतलब करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर, और चार्ज की SI यूनिट कूलॉम, और टाइम की लिखी हमने सेकंड। तो यहां से हमने बोला कि 1 सेकंड में चार्ज फ्लो कर रहा है आपका 1 कूलॉम, उसी को क्या बोल रहे हैं, 1 एम्पियर बोलेंगे। यहाँ पे बता भी दिया है, यहाँ पे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की तो कितनी है, कूलॉम। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कंटेन 6 इंटू 10 टू पावर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ये कहाँ से आता है, एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, चार्ज क्वांटाइजेशन, और E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज है। N क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बोल दूं कि आपके पास में 1 कूलॉम चार्ज है, चार्ज कितना है, 1 कूलॉम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 कूलॉम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलॉम। N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितने हैं, -19 कूलॉम, ठीक है, -19 कूलॉम। यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में कितना आया, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम, ठीक है। ये माइनस के 19 है, ऊपर जाके किस में हो जाएंगे, ये प्लस में। तो यहाँ पे लिखा हमने 10 की पावर कितने आ गए, 19, तो किस में आया, प्लस में। इधर कितना आ गया, 1 अपॉन में 1.6 है, पॉइंट खत्म करोगे तो ऊपर कितना आ गया, 10। 10 अपॉन में कितना आ गया, 16। जब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं ना, तो वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, 0.625 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 19। जब हम इसको ये पॉइंट और इधर करेंगे तो पावर एक क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आएगी, 6.25 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 18।
ठीक है, इसी को हमने शॉर्ट में लिख रखा है कितना, 6 × 10⁻18। यहाँ तक करना है आपने। ऐसा यूनिट हमने बताई दी करंट की कितनी होती है, एम्पियर। ठीक है, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।